मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए क्योंकि इसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसीलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाता, फिर चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन ये समाज आपको हमेशा बुरे कार्यों के लिए ही याद रखता है। इसीलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करो। भगवान कहते हैं कि जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है, सही मायने में वही महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, और तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जिंदगी में हम कितने सही है और कितने गलत, ये तो केवल दो लोग ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी आपकी अंतरात्मा। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। भगवान इंसान से कहते हैं कि तुम भला क्यों रोते हो, तुमने जो खोया क्या तुमने उसे पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि भले ही दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सच्चा धर्म यही है, जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन बातों को दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वो जैसा विश्वास रखता है उसके अनुरूप वो बन जाता है। मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन लगातार अभ्यास से इसे अपने वश में किया जा सकता है। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए तो सभी प्राणी समान है, ना ही कोई मुझे कम प्रिय है और ना ही अधिक। लेकिन जो भावपूर्वक मेरी आराधना करते हैं, मुझे याद करते हैं, मैं उसके हृदय में वास करता हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार की कोई भी संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य फल की चिंता किए बगैर अपने कर्म करता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जीवन में असफलता का ताला तो चाबियों से खुलता है। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म के फल से भाग नहीं सकता, उससे अपना कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्म के फल के विषय में सोचकर ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तो वो पूर्णतः प्राप्त करते हैं। महादेव कहते हैं कि माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत आप बन जाओगे कि पहाड़ भी आपको रास्ता देंगे। व्यक्ति को अपने इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जो होने वाला है वह तो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से बड़ा तो उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। महादेव कहते हैं कि मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। परिवर्तन इस संसार का नियम है। समय के साथ संसार की हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। तुम तो बिना किसी कारण के चिंता करते हो और बेवजह घबराते हो। तुम तो आत्मा हो जिसे ना तो कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। महादेव कहते हैं कि जीवन में परिस्थितियाँ चाहे जैसे भी हो, अपनों का साथ हमेशा आवश्यक होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है और अगर दुख हो तो बट जाता है। अपनों के साथ समय का बीत जाता है, पता भी नहीं चलता। किंतु याद रखिएगा, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, लेकिन समय के साथ अपनों का पता जरूर चल जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय।